हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। उन वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें। इस कंसेप्ट में हम नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेष प्रमेय, उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शेष प्रमेय में उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर क्या है, जैसे मान लो आपसे बचपन में कहा जाता था कि भाई 15 को भाग करो आप 4 से, तो आप क्या करते थे, 4 तिया 12, उसके बाद कितना रिमाइंडर रह गया 3। तो ये चीज़ जो है ना 3, ये आपका शेष कहलाती थी। मान लो अगर मैं भाग करता हूँ 6 को 2 से, कितने पे कटा, 3 पे, तो ये 3 है ना, ये शेष नहीं है। शेष क्या होगा इसका, मान लो 6 को मैंने 2 से भाग किया, 2 तिया 6, कितना आ गया आपका 0। तो ये जो 0 है ना, ये आपका शेष होगा। तो इस कंसेप्ट में हमारा जो मेन मकसद है ये वाली वैल्यू निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके का क्वेश्चन लिखता हूँ कि 6 × 7 / 5, तो आप इसका आराम से शेष निकाल लोगे। रिमाइंडर की 6 को 7 से गुणा करोगे 42, 5 से भाग करोगे, इस तरीके से भाग करके देख लोगे तो कितना शेष रह जाएगा आपका 2। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, मान लो इस तरीके से नंबर आता है 1253 × 1248 / 125, तब आप थोड़ा सा घबरा जाओगे या पैनिक हो जाओगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप किस तरीके से करें। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन में देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं 6 को भाग करता हूं इंडिविजुअली 5 से, तो कितना ज़्यादा है आपका, 5 एकम 5, कितना एक्स्ट्रा आएगा, प्लस का 1। इसी तरीके से जब आपने 7 को भाग किया 5 से, 5 एकम 5, कितना शेष ज़्यादा है, 2, तो प्लस का 2। ये चीज़ आपको करनी है। बीच में किसका निशान है आपका, गुणा का। 1 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 2। तो यही आंसर है और यही आपका नॉर्मल भाग करके भी निकल रहा था। अभी इसी कंसेप्ट को आप यहाँ देखोगे, 1253 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 125 से पूरी भाग हो जाती है। तो आप देखोगे कि अगर मैं 125 को 10 से गुणा करता हूं तो 1250 आता है, ठीक है। 1250 पूरा भाग करता हूं, कितना ज्यादा रहेगा, प्लस का 3। इसी तरीके से अगर मैं 125 से भाग करता हूं 1248 को, तो 1250 बैठता है, जो कि कितना कम है इससे, माइनस का 2। बीच में किसका निशान है, गुणा का, पर यहाँ प्लस का और ये माइनस का दोनों को गुणा किया, कितना आएगा, -6। एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मान लो रिमाइंडर आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको घटा देना। तो 125 में से जैसे ही आप 6 घटाओगे आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं हम रिमाइंडर थ्योरम में। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो अगर मैं 171, 169, 172, इसको भाग करना है मान लो 17 से। अब आपको पता है कि 17 को 10 से गुणा करोगे तो 170 आता है, कितना एक्स्ट्रा इसमें, +1। इधर कितना कम हो गया, -1, क्योंकि 169 है, और इधर कितना ज्यादा है, +2। जरूरी नहीं है आपको सिर्फ 2 वैल्यूज गुणा में देगी, 2 दे, 10 दे, 20 दे, कितनी भी वैल्यूज गुणा में दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी अप्रोच सेम रहेगी। तो +1 × -1, और -1 को जब 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, -2। तो अभी आपको बताया था अगर वैल्यूज आपकी माइनस में हो तो जो जिससे आप भाग कर रहे हो ना, जैसे 17 से, उसको घटा देना। तो 17 में से 2 गया, कितना आएगा, 15। तो ये आपका आंसर होगा। अब हम आगे इन कंसेप्ट बेस्ड के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन में दे रखा है कि 1753, 1749, 83, 171 को 17 से भाग करना है और आपको रिमाइंडर निकालना है कितना होगा। तो अगर मैं देखता हूँ 17 से 1753 को भाग करके, तो 17 एकम 17, फिर 0। अगर मान लो 1751 को आप 17 से भाग करते हो तो 17 एकम 17, 0, 17 तिया 51, पूरा कितने पे कट रहा है, 103 पे। लेकिन ये है कितना, 1753, 1751 से कितना ज्यादा है, प्लस का 2। इसी तरीके से 1751 से कितना कम है, माइनस का 2। फिर मैंने देखा 83, 17 के पहाड़े में जो इसके आसपास वाली वैल्यू है ना, जो वो है आपकी 85, तो इससे ये कितना कम है, माइनस का 2। और ये तो आपको सीधा दिख ही रहा है, अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूं तो 170 आ जाएगा, और इधर 171 है तो कितना ज्यादा है, प्लस का 1।
तो आपको देखना है कि सारी चीजें मल्टीप्लाई में, जो भी आपके रिमाइंडर्स रह गए हैं चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, उसको आप फाइनली गुणा करना है। तो प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 8, प्लस का 8 इंटू प्लस का 1 कितना आएगा आपका 8। तो ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 100, और उसको अगर मैं 6 से भाग करूं तो कितना शेष रहने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि जितना सिंप्लीफाई हो उतनी, जैसे 1 2 3 जैसे 100 तक एक आपको इक्वेशंस दे रखी है, तो इसमें आप कोशिश करो कि शुरू की 2 या 3 टर्म्स को उठाओ। ठीक है, मान लो मैं अगर 10 की पावर 1 को 6 से भाग करता हूं, तो 10 को 6 से भाग करने का मतलब है कितना रिमाइंडर हो गया आपका प्लस का 4। फिर मैंने 10 की पावर 2 को 6 से भाग किया तो 100 बटा 6, 16 6 96 होता है, तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा आपका प्लस का 4। फिर मैंने देखा 10 की पावर 3 को अगर मैं 6 से भाग करता हूँ, 1000 को मैं 6 से भाग करता हूँ, जो पूरा पूरा नंबर है इसके क्लोज जो पूरा पूरा भाग हो जाता है वो होता है 996, तब भी आपका रिमाइंडर कितना रहने वाला है प्लस का 4। तो एक मैं नतीजे पे पहुंचा, अगर तीनों रिमाइंडर्स को मैं जोड़ता हूँ, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया 12। 12 को आपने 6 से भाग किया, पूरा पूरा अगर कोई भी वैल्यू कट जाती है तो आप ये ध्यान रखिए रिमाइंडर 0 होता है, ना कि 2। जैसे 6 दूनी 12, 2 नहीं, जो पूरा पूरी अगर वैल्यू कट रही है तो रिमाइंडर कितना होता है 0। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी मैंने 3 टर्म्स उठाई, पहली दूसरी और तीसरी, जो मेरा रिमाइंडर मिलके कितना बना देगा 0। फिर मैंने मान लो अगली टर्म उठाती 4 5 और 6, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 0। यानी कि 3 के पेयर में जैसे ही 3 टर्म्स को जोड़ता हूं मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो आप देखिए 1 से लेकर 100 तक 3 के पेयर बनाएंगे तो 99 तक तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 के पेयर में 99 के कितने पेयर हो जाएंगे 33, जो कि पूरा रिमाइंडर कितना बना देगा 0। जो लास्ट वाली टर्म रहेगी, मान लो 10 की पावर 100, ये रिमाइंडर कितना देने वाला है, ये रिमाइंडर प्लस 4 देने वाला है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि यहाँ भी प्लस 4, यहाँ भी प्लस 4, यहाँ भी प्लस 4। हर बार अगर मान लो इस तरीके से आप डिवाइड करते हो ना 6 से, हमेशा रिमाइंडर 4 आता है। 99 तक मैंने जितने भी रिमाइंडर्स को देखा वो 0 बना देंगे। जो लास्ट वाली टर्म है वो हमेशा रिमाइंडर कितना देगी प्लस का 4। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन को देखोगे कि यार ऊपर वाले तो ऐसे नंबर्स हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इनफाइनाइट तक नंबर जा रहे हो। इस नंबर को आपको 16 से भाग करना है और फिर आपको बताना है कि इसका शेष क्या है। ये तो फिर पागलपन होगा कि मैं सबको भाग करके चेक करूं इस तरीके से जैसे हम बचपन में करते हुए आ रहे थे, फिर एक नतीजे पे पहुंचूं। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस टाइम में आपको जॉब लेनी चाहिए उस टाइम तक तो आप रिटायर हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब नहीं, हार्ड वर्क अलग चीज है, स्मार्ट वर्क अलग चीज है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्मार्ट वर्क से। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं जो आपने नोट नहीं की होगी। मान लो अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 2 से भाग होता है नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जो लास्ट वाली डिजिट है ना उसको उठा के देख लेते हो। जैसे मान लो 126 लिख रहा हूं, तो आपको ये जो 12 है इससे कोई मतलब नहीं है। आप 6 से भाग करके देखते हो कि भाई पूरा पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर कौन सा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक, 2 की पावर 1 लिख लेता हूं मैं इसको। अगर मेरे को चेक करना है कि भाई कोई भी नंबर 4 से पूरा पूरा भाग होता है नहीं होता, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अगर मैं लिखता हूं 248, ठीक है, मान लो 1248 भी लिख लेते हैं, इसको कुछ भी लिख लेते हैं। आपको पूरा नंबर भाग करने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ क्या करना है, जो लास्ट की 2 डिजिट है ना उसको भाग करके देख लो। अगर वो नंबर पूरा पूरा 4 से भाग हो रहा है तो जितना भी बड़ा नंबर दिया हो पूरा का पूरा 4 से भाग हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। मान लो अगर 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका 8। अगर आपको नंबर चेक करना है कि कोई भी नंबर 8 से पूरा पूरा भाग होता है, मान लो 1 2 4 5 6 5 1 2, ये नंबर दे रखा है, आपको चेक करना है ये 8 से भाग होता है नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट भाग करके देखो, आगे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 512 आपको पता है 8 का क्यूब होता है, तो डेफिनेटली ये 8 को भाग कर देगा। इसी तरीके से अगर आपको चेक करना है कि भाई 16 से कोई नंबर भाग होता ही नहीं होता, तो कितने डिजिट चेक करोगे लास्ट की 4 डिजिट। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 डिजिट चेक करते हैं, 2 की पावर 2 है तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो 3, 2 की पावर 4 है तो 4। अगर मान लो 32 होता तो 32 कितना होता है 2 की पावर 5, यानी कि लास्ट की 5 डिजिट को भाग करके देख लो। 32 से अगर होता है तो पूरा पूरा नंबर भाग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कितना नंबर दे रखा है 16। 16 के लिए क्या बताया, लास्ट की 4 डिजिट, यानी कि जो आगे के नंबर से सब हटा दो, कोई मतलब नहीं पढ़ने वाला अपना। सिर्फ लास्ट का कौन सा नंबर रह गया 4870, इसको किससे भाग करना है 16 से।
तो अगर जब आप इसको 16 से भाग करोगे या तो ऐसे कर लो, अगर कैलकुलेशंस अच्छी है जो कि हो जाएंगी आप वीडियोज अगर पूरा देखोगे तो 48 70 को जब 16 से भाग करोगे आप तो 16 × 48 0, 16 चौक 64, पूरा कटेगा नहीं तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा आपका 6। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सीरीज दी हुई है जिसमें 6 6 6 6 कितनी बार आ रहा है? 45 बार। उसको आपको भाग करना है किससे? 37 से, और आपसे पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको लॉजिक पता है या कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन पता है कि भाई 6 नंबर को मैं 6 बार लिखूं, 7 नंबर को भी मैं अगर 6 बार लिखूं, 1 नंबर को भी अगर मैं 6 बार लिखूं, कोई सा भी नंबर है जिसको आप 6 बार लिख रहे हो ना, तो वो पूरा का पूरा भाग होगा किससे? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर मैं 6 6 6 6 6 बार है, 37 से भाग करो, रिमाइंडर कितना? 0। कोई भी संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है ना तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 देगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 देगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 देगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 6 6 6 कितनी बार लिखा है? 45 टाइम्स। तो आपको पता है अगर मैं 6 6 का पेयर बनाता हूँ, पहले 6 का पेयर बनाया, 37 से भाग किया, रिमाइंडर कितना? 0। तो अगर मैं इसी तरीके से 6 का पेयर 6 का पेयर 6 का पेयर 6 का पेयर कितने तक बनाना पड़ेगा मुझे? 42 टर्म्स तक, क्योंकि 6 7 कितना होता है? 42। ऐसी टर्म्स तक बनाओ जो पूरा का पूरा 6 से भाग हो जाए। 45 के पास कौन सा नंबर है जो पूरा का पूरा 6 से भाग हो जाता है? वो होता है 42। तो 42 तक तो मेरा जो रिमाइंडर है ना वो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब बात आती है 43rd टर्म जो कि कितनी होगी? 6। फिर आती है 44th टर्म, वो भी कितनी होगी? 6। फिर आती है 45th टर्म, वो भी कितनी होगी? 6। इसको अगर सिर्फ आपको भाग करके देखना है किससे? 37 से। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है? आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप ये देखोगे कि 37 से कम 37 29। ठीक, अगर मैं इसको 8 से गुणा करता हूं, 37 को 8 से गुणा करता हूं, 8 से 56 कितना? 5, 8 के 24 और 5 29। यहाँ पे कितना? 8। पूरी पूरी वैल्यू कट गई तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 4 × 3 × 2 × 1 कितना बना? 24। ऐसी 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना बना? 120। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं 4 फैक्टोरियल देखता हूँ कितना आ रहा है? 24। ठीक है, यहाँ से मान लो 4 फैक्टोरियल, यहाँ से अगर मैं इधर की टर्म्स देख लेता हूँ तो 24 को 12 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना? पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो आपको पता है रिमाइंडर कितना होता है? 0। फिर इसका 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। इसको भी 12 से भाग किया पूरा पूरा, 10 से कट गया, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो एक सोचने वाली बात है कि 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी टर्म हो, 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी टर्म हो, उसमें 12 का मल्टीपल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। आपके पास बचा क्या? 1 फैक्टोरियल जो कि होता है 1, 2 फैक्टोरियल जो कि होता है 2 × 1 कितना? 2, और उसके बाद रह गया आपका 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 कितना आ गया? 6। अब ना तो एक पूरा पूरा भाग होगा 12 से, ना 2 होगा, ना 6 होगा। इन सब के बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो अगर इन तीनों को मैं टोटल करता हूँ कितना बना? 9। 9 को भाग करना 12 से। आपको पता है कि भाग तभी होता है जब नीचे वाला नंबर क्या हो? आपका छोटा हो। लेकिन यहाँ नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है ना तो ऊपर जो भी संख्या दी होती है वही आपका रिमाइंडर है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? 9, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का अगला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्या है? जैसे मैं अगर लिखता हूँ 9 की पावर 16, ठीक है, और उसको भाग करता हूँ 10 से। फिर मैं लिख रहा हूँ 9 की पावर 17 और उसको भी भाग करता हूँ 10 से। ठीक है, एक ले लेते हैं 11 की पावर 16 और उसको भाग कर रहा हूँ मैं 10 से, और एक ले लेता हूँ 11 की पावर 17 और उसको भी भाग कर रहा हूँ मैं 10 से। तो इन चारों चीज़ों में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि पहले जो 2 केस है ना उसमें जो वैल्यू दे रखी है आपको नीचे वाली, वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है, और जो दूसरे वाला दिखा रखी है मैंने 2 वैल्यूज बता रखी हैं जो ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी है नीचे वाली वैल्यूज से। तो इन्हीं 4 चीज़ों को यूज करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 की पावर 16 का मतलब क्या है कि 9 × 9 × 9 कितने बार? 16 बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, इस टॉपिक की शुरुआत की थी,
कि ये 9 नंबर 10 से कितना कम है, 1, तो मैं इसको -1 से डिनोट कर रहा हूँ, -1 से -1 से -1 से। कितनी बार आ गया आपका ये 16 टाइम्स आएगा। ठीक है, यानी कि -1 -1 -1 को कितनी बार गुणा करोगे आप, 16 बार, तो आप कहाँ पे पहुंचोगे, प्लस का 1। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1 की पावर 16 डिवाइडेड बाय क्या है 10। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, उसकी पावर प्लस 16। तो आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी चीज उठानी है। तो -1 की पावर 16 कितना होता है, -1 की पावर इवन, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 1। ठीक, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है आपका 9 की पावर 17, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1 की पावर कितना 17 डिवाइडेड बाय 10। आपको सिर्फ कौन सी वाली चीज उठानी है, आपको सिर्फ ये वाली चीज उठानी है। -1 की पावर अगर ऑड होता है तो आपका रिजल्ट होगा -1। और आपको बताया था जब भी माइनस हो तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से घटाना है। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना रहने वाला है 9। फिर आते हैं अगले वाले पे। अगले वाले में क्या है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 10 + 1 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 10। आपको सिर्फ इतना हिस्सा उठाना है, +1 की पावर यहाँ पे क्या है इवन, तब भी रिजल्ट कितना आएगा 1। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 + 1 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 10। तो +1 की पावर ऑड, तब भी कितना आएगा आपका 1। तो ये जो कंसेप्ट है वो उससे आप एक रिजल्ट तक पहुंचे कि इस वाले केस में, पहले वाले केस में और लास्ट के 2 केस में आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 1, और जो बीच वाला केस है इसमें रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 9। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को यूज करके हम आगे वाले जितने भी सवाल है उनको करने वाले हैं। 35 की पावर 113 अपॉन 9। आपको इस तरीके से चीजों को ब्रेक करना है, जैसे जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू उसके मल्टीपल में हो। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि 35 मल्टीपल में नहीं है, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू जो इसके मल्टीपल में वो क्या है 36। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 36 माइनस 1 कितना बना 35, और उसकी पावर कितना 113 डिवाइडेड बाय 9। अभी आपको बताया था आपको सिर्फ ये चीज उठानी होती है। ठीक है ना, तो -1 की पावर ऑड है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा माइनस। लेकिन कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं छोड़ना, अगर माइनस है तो नीचे वाली वैल्यू में से वो हटा देना। कितना आएगा आपका 8। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 12 की पावर है 75 अपॉन 29। तो मैंने देखा कि 29 और 12 का कोई मेल नहीं बैठ रहा। तो अगर मैं 29 को मान लो 5 से गुणा करता हूं तो कितना हो गया 145। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको खुद को सोचना होगा कि मैं किस तरीके से इन चीजों को एडजस्ट कर सकता हूं। और 12 के स्क्वायर में क्या आता है 144, यानी कि दोनों आसपास की चीजें हो गई हैं। तो मुझे इसी तरीके से इसको ब्रेक करना है। तो मैं क्या करता हूं कि 12 का स्क्वायर मतलब जो पावर है वो इवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑड। तो आपने क्या किया 12 अलग कर लिया, 12 की पावर 1 और 12 की पावर 74 ये अलग कर लिया। ठीक है, क्योंकि गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर बेस सेम हो तो 74 और 1 कितना हो गया 75। तो 12 की पावर 1 अलग कर लिया। इस 74 को मैं लिख रहा हूं 12 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 74 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से लिख लिया, अगर कंफ्यूजन ना हो तो आप देखोगे कितना आएगा 37। तो यहाँ पे हो गया आपका 12 एज इट इज। 12 का स्क्वायर में लिख रहा हूँ 144 की पावर 37 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ये इसके मल्टीपल में होनी चाहिए चीजें। जैसे 29 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल पे कितना आएगा आपका 145। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ 12 इंटू 145 माइनस 1 कितना बनेगा 144 की पावर 37 डिवाइडेड बाय 29। तो अगर आपको सिर्फ ये चीज उठानी है, जरूरी नहीं कि 29 के आसपास की वैल्यू हो, जैसे 28 हो या 27 हो, इसके मल्टीपल वाली चीज को भी आप आगे उठा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ 12 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 1। ठीक है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस का 1, टोटल कितना हो गया आपका -12। अभी आपको बताया था अगर रिमाइंडर आपका माइनस में है तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है, और वो कैसे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से घटा के। तो जैसे आप 29 में से 12 घटाओगे कितना आएगा 17। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी आपका आंसर है ऑप्शन बी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 4 की पावर 60 अपॉन 6। मैंने देखा कि
इस 6 से आपकी कोशिश होनी चाहिए या तो इसकी चीज़ मल्टीपल हो या फिर इसके आसपास की वैल्यू हो। तो या तो आप इससे कम वैल्यू पे जाओगे तो या तो उसको 5 बनाना पड़ेगा या फिर इसको बनाना पड़ेगा कितना, आपको 7। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है या फिर इसके मल्टीपल की चीज़ें। अब मैंने देखा 4 की पावर 60 में ना तो 5 तक पहुंच पा रहा हूं मैं, ना 7 तक पहुंच पा रहा हूं, ना 6 दूनी 12, 18 कहीं तक नहीं पहुंच पा रहा। तो मैंने क्या किया, इस 4 की पावर 60 है ना, इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना, 6। ठीक, 2 की पावर कितना, जब ब्रैकेट होता है तो गुणा हो जाती है, 120 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं 1 2 से इसको कैंसिल कर देता हूं, मान लो इस तरीके से 2 अलग किया, 2 की पावर कितना रह गया आपका 119 डिवाइडेड बाय 6, कितने पे कटा, 3 पे। ठीक है, अब डिवाइड किससे किया है हमने, इस चीज को ध्यान रखना, आपको बाद में काम आएगा। डिवाइड किससे किया है हमने, 2 से। तो जो आपका अब जो बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो गया कि 2 की पावर 119 डिवाइडेड बाय 3, इसका रिमाइंडर निकालो। ये तो बहुत आसान है कि भाई 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और उसकी पावर कितना 119 डिवाइडेड बाय 3। आपको सिर्फ इतना हिस्सा उठाना होता है। -1 की पावर ऑड है तो आपका रिजल्ट कितना आता, -1। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में छोड़ना, तो 3 में से 1 गया, कितना आता 2। अगर क्वेश्चन सिर्फ होता 2 की पावर 119 डिवाइडेड बाय 3 तो अब आपका आंसर कितना होता 2। लेकिन इसको बनाने के लिए हमने किससे डिवाइड करना पड़ा था, 2 से। तो फाइनल आंसर में आपको इससे 2 से गुणा करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ये चीज भूल जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर 2 ना होकर कितना आएगा, 4, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपको जो नोट करना है वो ये करना है कि ये 7 से भाग हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसका एक पैटर्न समझने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 11 की पावर a डिवाइडेड बाय 7, तो 11 की पावर 11 होता है, आपको पता है। 11 को भाग किया 7 से, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना रह गया आपका 4। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 11 का स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय 7। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसको 7 से भाग किया, तो आपको पता है कि 17 7 119 होता है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना रहेगा 2। फिर मैंने क्या लिया, 11 का क्यूब लिया। 11 का क्यूब मतलब हो गया 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7। अगर क्यूब्स को आप डिवाइड करके देख सकते हो, 1331 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे कर लीजिए, या फिर हर किसी पे +4 रिमाइंडर लेके सॉल्व कर लीजिए, जैसा आपको मैंने बताया हुआ है। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अब इससे आगे आपको एक चीज देखनी है, जब मैंने 1 पावर ली तो 4 आ रहा है, जब मैंने 2 पावर ली तो 2 आ रहा है, और जब मैंने जैसे ही 3 पावर ली ना, 11 का क्यूब लिया, यहाँ 11 का जैसे ही मैंने क्यूब लिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो मैं क्या करता हूँ, 11 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 7, इसको 3 की पावर में तोड़ लेता हूँ। अब 3 की पावर तोड़ने का अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्टी है तो आपको ऐसे करो, 77 3 से भाग नहीं होता, इससे कम नंबर क्या हुआ 76, वो भी नहीं होता, लेकिन 75 3 से भाग होता है। तो मैंने क्या किया, 11 का स्क्वायर अलग कर लिया और 11 की पावर 75 अलग कर लिया। इससे होगा क्या, 11 का स्क्वायर आपका एक साइड हो गया, इसको आप लिख सकते हो 11 का क्यूब और इंटू 25। तो 25 इंटू 3 75, आपको जो ऊपर पावर दे रखी थी वही बन गई है, डिवाइडेड बाय 7। अब क्वेश्चन में ये है आपका क्यूब, ठीक है, उसकी पावर कितनी है 25। 11 की पावर अगर 3 है तो रिमाइंडर कितना बचता है 1। 1 की पावर 25, जैसे 11 का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देते हैं हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, आपका रिजल्ट कितना आता है 1। अब बात करते हैं 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना 2। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 2, यानी कि ऑप्शन बी। रिमाइंडर थ्योरम में पूरे टॉपिक में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। मतलब अगर किसी को चेक करना है, उसका माइंड चेक करना है, उसका दिमाग चेक करना है कि उसकी अप्रोच कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 4 अप टू 41 डिजिट, उसको अगर आप भाग करोगे 8 से तो आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 2 3 करते हो 41 तक गिनती लिखो, उसको भाग करो और आपका आंसर निकालो, वो है गलत तरीका। जैसे मान लो अगर आपने ऐसे लिखा 41 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर आ गया 1, वो है गलत तरीका। ठीक है, सही तरीका क्या है, आपको गिनती इस तरीके से लिखनी है कि जब आप
टोटल डिजिट्स उसमें काउंट करो ना तो उसमें 41 डिजिट्स हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इस हिसाब से 9 तक आप लिखोगे तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, हर किसी में सिंगल डिजिट है, तो कितना हो गया है आपका 9। उसके बाद 10 11 इस हिसाब से आगे जो डिजिट्स होंगी इसमें हर किसी में कितने डिजिट्स हैं आपकी, इसमें जैसे एक डिजिट है 1 2 3 9 तक, तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई आपकी 9 डिजिट्स। लेकिन आपको डिजिट्स टोटल कितनी चाहिए 41, तो 41 में से जब 9 घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो गया 32 डिजिट्स। अब हर नंबर में कितनी डिजिट आ रही है 2, तो अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स क्या हो गया 32, हर किसी में कितने डिजिट्स हैं 2, तो आपको 16 नंबर और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे 9 के बाद। समझ आई ये चीज, 1 से लेकर 9 तक तो एक ही डिजिट है, फिर 10 से लेकर आगे इतने नंबर्स जिसमें मेरे टोटल डिजिट्स 41 हो जाए वहां तक मुझे 32 डिजिट की जरूरत पड़ने वाली है। हर डिजिट में या हर नंबर में 2 डिजिट्स हैं, 2 से डिवाइड किया तो कितने नंबर और 16। तो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक प्लस 16 नंबर और जोड़ने हैं, तो कहां तक गिनती जाएगी आपकी 25 तक। पहली चीज, यानी कि अगर आप काउंटिंग लिखने पे आओगे 1 2 3 4 5 इस हिसाब से आप काउंटिंग लिखोगे तो लिखोगे 23 24 और 25। जैसे ही आप 25 लिखोगे आपकी 41 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसको भाग करना है आपको किससे 8 से। अब यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको इस तरीके से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या है। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर 8 से किसी भी नंबर को भाग कर रहे हो तो सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को भाग कर लो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सिर्फ आपको 425 डिवाइडेड बाय 8 इससे भाग करना है। तो आप इसको देखोगे 8 पंजे 40, ठीक है, 2 हासिल, 8 3 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1, और ये आपका आंसर होगा। कभी कभी क्या है कि 41 को आप 8 से डिवाइड करते हो, एक आंसर तक पहुंच जाते हो, तो आप सोचते हो कि यही सही तरीका है, लेकिन कहीं दूसरी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो गलत हो जाएगा। इसकी सही अप्रोच ये रहने वाली है। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी।